मैंने कोरोना काल में आपको मार्कंडेय पुराण की कथा मुझे आज भी ध्यान है, कुंवार की नवरात्रा में वृंदावन से सुनाई और बड़े व्याख्यान किए। जो लोग बाद में जुड़े हमारे यूट्यूब पर पड़ी हुई इन कथाओं को द्वारा आप सुन सकते हैं। अद्भुत मार्कंडेय पुराण हुआ। मार्कंडेय जी महाराज तो रोते हैं 32 नाम लेते हुए, लंबी आयुष उन्होंने प्राप्त किया। आइए मैया देवताओं को अपने 32 नाम का गूढ़ रहस्य बताती है। माँ कहती है मेरे नाम दुर्गा, दुर्गर्त समनी, दुर्ग पद निवारिणी, दुर्गमक्षेत्री, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंती, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानल, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भाषणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संगत्री, दुर्गमायुद्धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी, नामा बलिमाम यस्तु दुर्गाया मानवा, पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया। माँ कहती है जो इसका पाठ करेगा वो संसार में निर्भय हो जाएगा, उसको किसी का किसी भी प्रकार का कोई डर ही नहीं रहेगा। मैं उसे निर्भय कर दूंगी, उसे आनंदोत्मग्न कर दूंगी। कोई शत्रुओं से पीड़ित है अथवा दुर्बद्ध बंधन में पड़ा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से उसके संकट को ठुकराया जा सकता है। बिना गलती के कोई जेल में पड़ा हुआ है, बिना गलती के उसको मुकदमे लगा दिए गए। हाँ, तो कभी कभी ये दहेज के भी मुकदमे झूठे, दहेज का मुकदमा 99% झूठा ही होता है, ये सबको पता होता है। लड़के वाले भी 25 तोला सोना बता देते हैं, ये भी झूठा होता है। कहते हैं कि ये लड़की 30 तोला सोना हमारा ले गई है, तो वो भी लगा देते हैं हमने 30 लाख रुपया विवाह में दिया था। तो ये सब झूठे केस हैं। इन झूठे केसों को समाप्त करने के लिए माँ दुर्गा के 32 नामों से बढ़ करके और कोई सहज उपाय नहीं हो सकता। ये स्वयं माँ कहती है कि जो ऐसे संकट में पड़े हुए हैं, जो बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, झूठे मुकदमे लग गए, उन्हें बंधन में बांध लिया गया है, वो बहुत कष्ट झेल रहे हैं। हे देवताओं, जो मेरे इन 32 नामों का धूप के द्वारा, धूप दिए की बड़ी महिमा है। अष्टगंध धूप होती है, वो 8 चीजों से, स्कंद पुराण में तो 10 चीजें बताई गई हैं जैसे धूप तैयार की जाती है। और धूप को जला करके यदि यह पाठ किया जाए तो इसमें बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। दिए का तो प्रभाव है ही, वो कर्म साक्षी देव है, लेकिन 32 नामों के लिए गूगल इत्यादि के कपूर में मिलाकर धूप जलाई जावे, फिर इसका पाठ किया जावे, तो ये बहुत जल्दी अपने आप में प्रभावी हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसकी बताई गई है। जो युद्ध में शत्रुओं से परेशान हो रहा है, मैं कहूँगा जो फोर्स में है, मिलिट्री में है, फौज में है, सीमा पर डटे हुए हैं, ऐसे महान भावों को माई के 32 नामों का पाठ करना चाहिए। दुश्मन उनके ऊपर वार नहीं कर सकता। ये स्वयं माँ भगवती अपने मुंह से बोल रही है। आप मेरी बात मत मानो, माँ की बात मान लो ना। माँ कहती है शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारे सामने परास्त हो जाएगा, तो उसकी एक नहीं चलेगी जो मेरे 32 नामों का उच्चारण करेगा। तो आज के प्रवचन में विशेष रूप से मैंने 2 बातें बताई हैं आपको। एक है देव्या अथर्व शीर्ष और दूसरा है माई के 32 नाम। 32 नाम है वो दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 224 पर लिखे हुए हैं। देवी अथर्व शीर्ष है वो 44 नंबर के पेज पर लिखा हुआ है। आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो घृत दिया जलाकर, धूप जला करके आप कर लीजिएगा। कल से मैंने एक एडवर्टाइज आरंभ किया है, वो ये है तुलसी तपोवन गौशाला
दुनिया के घर घर में तुलसी हवनीय उपले प्रदानित करने के लिए जा रही है, जिसमें एक पैकेट में 18 कंडे होंगे, जो कि 15 दिन से लेके 1 महीने तक एक पैकेट चल सकता है। आधा कंडा यूज करोगे तो 1 महीना चल जाएगा, और 1 कंडा रोज यूज करोगे तो 15 दिन चल जाएगा। तो इसमें आधा कंडा तो उसमें से निकाल करके आप दोपहर में भोग लगाते हो भगवान का। अब ये थाली दिखाना बंद करो, आहुति डालना आरंभ करो। कंडा जलाओ, थोड़ा कपूर रख लो, 1 चम्मच घी डालो, अग्नि ऊपर निकल के आ जाएगी। छोटे छोटे 5 गिलास उस हवन में, उस अग्नि में आप डालिए। इससे बढ़िया तरीका कोई दूसरा भोग लगाने का नहीं हो सकता। इससे देवता और पुरखे दोनों के दोनों तृप्त होंगे। ये प्रदान हम करेंगे गौ माता की कृपा से, आप चिंता ना कीजिए। लाखों परिवार भी चाहेंगे तो उनको यह उपलब्धता हासिल होगी। संध्या को गोधूली की बेला में जैसे आरती आती है, ऐसे ही धूप आरती आती है। इतना लंबा उसमें डंडा होता है, आधा कंडा उसमें रखिए। थोड़ा लोहवान, ये 8 प्रकार की धूप है, ये भी हम भेजेंगे। इसमें जला करके पूरे घर में इसका धुआं जाना चाहिए, मच्छर वगैरह नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। आप देखते हैं बच्चे घर के बाहर बहुत अच्छे रहते हैं, पति घर के बाहर बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही पुरुष लोग घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यमराज चल के आ गया है घर में। इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, घर नरक बन चुके हैं, इतने तलाक हो रहे हैं, इतनी स्थितियां ये हो रही हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि पहले भारतीय सनातन संस्कृति में लोग जीवन जीते थे, और हम चाहते हैं कि वही संस्कृति लौट करके आए। तो उसी के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। 2 आध दिन से ये पैकेट ये अब भक्तों के यहाँ पर प्रसाद रूप में भेजे जाएंगे, और आप इसे खूब यूज कीजिएगा। अभी छोटे छोटे कुंड भी हम भेजेंगे, आधा कंडा जलाओ, भोग लगाओ। धूप बत्ती वाली आरती भी भेजेंगे। पूरे घर में इसका धुआं, आप 2, 4, 5 दिन में ही इसका अनुभव आप करेंगे। आपके घर को इतनी शांति मिलेगी, और आप कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, हमारा परिवार बिखरने से बच गया है। पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था, मुस्कुराहट के साथ जीवन जीते थे। आज बहुत कुछ होने के बाद में बहुत दुखी हैं। इसलिए हैं क्योंकि जीने का क्रम उनका बिल्कुल खत्म हो गया है। मैंने पूर्व में भी बोला है, एक काम आप रोज कीजिए, भोर में सूर्य की किरणें निकलने से पहले घर के मुख्य दरवाजे को खोलिए, घर की खिड़कियों को खोलिए, सूर्य भगवान की किरणें आपके घर में आवे। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। घर के प्रमुख गेट पर 1 बाल्टी पानी रोज छिड़किए, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। इससे बाहर का किसी का किया कराया नकारात्मक सोच आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, एंट्री नहीं हो सकती। एक ध्वजा भगवान के नाम की छत पर लगाइए। जो ये काम करने के लायक है वो कीजिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में पैसा टिकेगा, आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी। तो ये उपला अपने घर में जलाएं। आप बताइए, हम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? शुद्ध देसी गौ माता के गोबर के उपले। आप कहेंगे हम घर भी बना लेंगे, आप नहीं बना पाएंगे। हम इसमें लोहावान डाल रहे हैं, हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, कच्ची हल्दी इसमें डाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें हम ओरिजिनल असली तुलसी का बुरादा डाल रहे हैं। क्योंकि हमने इस पद्म पुराण में पढ़ा है कि तुलसी की लकड़ी के ऊपर भगवान का भोग बना करके भगवान का भोग लगाया जाए तो 1000 साल तक भोग लगाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक ही बार में भोग लगाने का फल प्राप्त होता है। तुलसी भगवान के कार्य में इतनी प्रभावशाली है। तो ये कंडा जो उपला बनाया जा रहा है उसमें हमने बहुत बड़ी मात्रा में ये तैयारी की है, उसमें तुलसी डाली जा रही है और उस कंडे के ऊपर आप भोग लगाएंगे। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देश बहुत कुछ करने को जा रहा होगा, लेकिन तुलसी तपोवन गौशाला अपने आप में एक अद्भुत काम करती है।